हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। हमारे पड़ोस में एक नई और बेहद ही खूबसूरत भाभी आई, तो उन्हें देखकर मेरी नज़र तो उनके ऊपर ही टिक गई। उनको भी ये बात पता चल गई और उसके बाद तो हम दोनों में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। उम्र 27 साल है, रंग मेरा गोरा और कद सामान्य। ये कहानी 2 साल पहले दिवाली के दिन से शुरू हुआ। वो बहुत ही सुंदर थी, रूप रंग में तो वो कमाल की थी, लेकिन उनके रूप से भी ज्यादा उनका फिगर बहुत ही सुंदर था, जिसने मुझे मोहित कर दिया और मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। उनकी सुंदरता देखकर तो मैं धीरे धीरे अपने सुध बुध खोने लगा था। मैं हमेशा सोचता था कि काश किसी दिन बस ये जन्नत मिल जाए, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भगवान ने मेरे मन की सुन ली। हमारी पहली मुलाकात दिवाली के दिन हुई। उनका नाम माया है और वो हमारी पड़ोसन है। उनके घर में उनके पति और वो ही रहती थी। उनके पति एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जो अक्सर दूर पर ही रहते थे। माया 29 साल की थी। माया भाभी मिठाई का डिब्बा लिए दिवाली के दिन हमारे घर आई थी। उस दिन वो बहुत ही कमाल की लग रही थी, जैसे कि वो कोई अप्सरा हो। मेरी नज़र तो उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। जब उन्होंने आवाज़ लगाई तब जाकर मुझे होश आया। माया भाभी बोली, क्या हो गया, कहाँ खो गए थे? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं बस उनके गले मिल जाऊं। माया ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा, आप तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो भाभी, एकदम किसी अप्सरा की तरह। मेरी नज़र तो उन पर आकर रुक सी गई। मैंने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचा था, लेकिन भाभी को देखने के बाद बस मन कर रहा था कि इस अप्सरा को अपना बना लूं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली के दिन तो बात हाय हेलो तक ही रह गई, लेकिन उस दिन के बाद से उनके घर आना जाना शुरू हो गया। भाभी घर का सामान लाने के बहाने से मुझे अपने घर बुलाने लगी और मैं भी उसी बहाने उनके घर जाने लगा। उस दिन रविवार था और मैं उनके घर गया। उस वक्त भाभी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, जो मुझे पता नहीं था। जब मैं उनके कमरे के पास से निकला तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और माया भाभी ब्लाउज और पेटीकोट पहने आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। भाभी को ऐसे देखकर मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। पहली बार भाभी का ये रूप देख रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी साड़ी पहनकर बाहर आ गई। भाभी मुझे देखकर बोली, अरे पंकज, आप कब आए? मैंने कहा, बस भाभी अभी अभी आया हूँ। इतना कहते ही मेरी नज़र फिर से उन्हीं पर अटक गई, जिसे भाभी ने भी देख लिया, लेकिन उन्होंने इस बार कुछ नहीं बोला, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसके बाद भाभी किचन में चली गई। उस दिन तो भाभी बहुत ही मस्त लग रही थी। बातें करते वक्त मैंने उनकी आंखों में शरारत भरी अदा देखी थी और मुझे यही सही मौका लगा भाभी से नजदीकियां बढ़ाने का, तो मैं थोड़ी हिम्मत करके सीधा भाभी के पास किचन में चला गया। मुझे किचन में देखकर भाभी बोली, आप बाहर ही बैठ जाओ, नहीं तो कोई देख लेंगे हमें। मैंने कहा, भाभी इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो देखने वाला भी कोई नहीं है। भाभी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मेरे साथ बातें करने लगी, पर मेरा ध्यान तो उनसे हट ही नहीं रहा था, जिसे भाभी ने भी पहचान लिया था। इतने में भाभी बोली, इरादा क्या है आपका? कहाँ नजर जा रही है आपकी? मैंने कहा, आपकी खूबसूरती पर। भाभी ने हंसते हुए मेरे कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, मैं आपको कहाँ से सुंदर लग रही हूँ जो आप इतने बेकाबू हो गए हैं? मैंने कहा, सर से लेकर पैर तक ऊपर वाले ने आपको बड़े ही फुर्सत से बनाया है।
आप तो बिल्कुल हीरा हो। काश मुझे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिले। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही निहारते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? आज मुझे अपनी बीवी ही समझ लो। भाभी ने वो कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी किस्मत पर यकीन होने लग गया था और मैं सीधा माया भाभी को पकड़ के उनके होठों को चूम लिया। उनके बदन की खूबसूरती मुझे पागल बना रहा था। मैं तो जैसे अपने होश में ही नहीं था और धीरे-धीरे हम दोनों आगे बढ़ने लगे। उनका साथ पाकर मैं तो 7वें आसमान पर था और इसी तरह से मैं हर रोज़ ही ऑफिस से आने के बाद माया भाभी के घर जाने लगा और हम दोनों अपने खूबसूरत पल बिताने लगे। मैं माया भाभी का पूरी तरह से दीवाना हो गया था। वो जो कहती थी, मैं वही सुनता था। वो मुझसे महंगे-महंगे गिफ्ट की डिमांड करती थी और मैं उन्हें लाकर देता था। मुझे माया भाभी के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मेरी 60,000 की सैलरी बस उन्हीं के नाम पर खर्च हो जाती थी। धीरे-धीरे उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था और वो मुझे धमकी देने लगी, अगर तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे, तो मैं सबको कह दूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं पूरी तरह से उसकी जाल में फंस गया था। मेरी माँ को हम दोनों पर शक होने लगा और एक दिन मैंने माँ को हम दोनों की पूरी कहानी बता दी। माँ ने सीधी मुंह माया से बात की और मुझे उसके माया जाल से छुटकारा दिलाया। मेरी एक बुरी आदत और चंचल स्वभाव की वजह से मैं माया जैसी औरत की जाल में फंस गया था। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।